हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मैं इसमें ब्लॉग में आपको बता रही हूँ कि जब मैं अपने बेटे को लेके बाबा धाम गई थी मुंडन कराने, तो वही सब आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। और जैसे हम पहुँच चुके थे, पहले हम यहाँ से हमने दिल्ली से रांची की फ़्लाइट की थी। रांची से फिर हम कैब बुक करके बाबा धाम गए थे और मेरे देवर देवरानी थे मेरे साथ। मैं अकेले ही गई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेले ही भेजा था मेरे बेबी के साथ। तो वहाँ पे मुझे वो लोग वहीं पे रहते हैं, मेरे देवर वहाँ रहते हैं, उनकी वाइफ नहीं रहती, बट वो मेरे साथ गई थी यहाँ से और उसके दोनों बच्चे। और ताकि वो मेरे साथ ही गए थे, उनका कुछ अपना नहीं था, वो मेरे साथ ही गए थे मेरे सपोर्ट के लिए। और हम लोग गए बाई प्लेन, वहाँ हमने कैब बुक की, उतरने के बाद रेस्ट किया। मेरे देवर वहीं रहते तो हम लोग वहीं उनके ही घर में रहे थे। और उसके बाद हम रेडी होके बाबा धाम के लिए निकल पड़े हैं दोस्तों। तो पहले वहाँ पे गंगा पड़ती है, वहाँ उतरने के बाद तो हमने पहले गंगा में मुँह हाथ धोए, क्योंकि हम घर से ही नहा धो के गए थे। तो हमने नहाने धोने का कुछ करा नहीं वहाँ पे, हम सीधा उतरे और मुँह हाथ धो के हाथ पैर धो के उसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। और जैसे दोस्तों हम गाड़ी में ही थे ना, जब हम कैब में थे, उसके बाद ही जैसे जो हम बच्चा देख के गोदी में, और जो पंडित होते हैं हमारे पीछे पड़ गए थे, आपको मुंडन करवाना है, आपको मुंडन करवाना है। तो उनको पहले से पता था कि ये लोग आए तो शायद मुंडन ही करवाएंगे। हम उतरे भी नहीं थे, हम रास्ते में ही थे। बट उतरने के बाद फिर जब मैंने बात की तो हमें तो चांद पंडित से करवाना था, बट वो सूरज थे। पर वो कह रहे थे आप करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल आपको पता ही है, वो कह रहे थे आजकल ऐसे ही चलता है, किसी से भी करवा लो। बट हम जो अपने ट्रेडिशनल होते हैं तो हम अपने रीति रिवाज से ही चलते हैं। तो मुझे चांद पंडित से ही करवाना था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कहा था चांद से ही करवाना है। तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी, फिर उसी ने ढूंढ के दिया। कहीं एक था जो पंडित, वो चांद था, तो उसी से करवाया हमने। उसके बाद जाने के बाद पूजा पाठ की सारी बात कर ली, वो हमें लेके गया। अब मैं बाबू को लेके गोदी में बैठी हूँ, वो पहले पूजा स्टार्ट कर रहा है। और जो ये आप देख रहे हैं ना लाल लाल धागे से, ये जो होता है गठबंधन होता है शंकर भगवान का और पार्वती माता का। जो हमारा भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे, और उसके सामने ही पार्वती माता का मंदिर है। तो लोग जाके वहाँ गठबंधन करवाते हैं एक छोर से दूसरे छोर पे। तो वो पंडित पहले वो करवा रहा था मेरे से, पूजा पाठ कराई। उसके बाद अब नाई को बुला लिया। इन लोगों के तो सारे होते हैं, आप लोगों को पता है, सारे नाई वही सब उनके पहले ही रेडी रहते हैं। और फिर ढोलक वाला को मैंने कर लिया था अरेंज, मुझे ढोलक ही बजवाने थे, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। और उसकी खुशी मुझे इतनी, आप लोग जान ही सकते हैं कि मैं कितनी खुश होंगी उस टाइम पे। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो छोड़ना नहीं चाहती होंगी। बस यही था, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मेरी फैमिली नहीं थी। बाकी तो मेरा जो उस टाइम जो मेरा अंदर से जो मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकती, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और बाबू के बाल भी दोस्तों मैंने ही लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अच्छा है अपने आप से सब कुछ कर लिया जाए तो ही ज़्यादा बेस्ट है। आजकल ज़्यादा किसी से कुछ उम्मीदें ना लगाई जाए, ना किसी से कुछ कहा जाए तो ही ठीक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बाबू के बाल कोई दूसरा ही ले, उसकी माँ भी ले सकती है। तो मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ, किसी को बोलना कि आप लो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा मैं ही ले लूँगी तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट है। तो मैंने ही अपने बाल ले लिए, क्योंकि आजकल आप किसी को बोलेंगे भी ना कि हमें ये करवाना है, आप हमारे साथ चलिए, या हमें वो करवाना है, तो आप लोगों के ड्रामे तो आप लोगों को पता ही है कैसे होते हैं। इससे अच्छा अपना खुद जाइए, और जो आपसे हो सकता है, जो आप कर सकते हैं वो करिए, किसी की आस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैंने खुद ही अपने बच्चे के बाल लिए। और आप लोगों को पता है कि भगवान के मंदिर में तो सब कुछ सही होता है, चाहे आप लोग कुछ भी कहें कि माँ को नहीं लेना चाहिए, बट लेकिन हमारे में माँ भी ले सकती है। जब जिसका कोई सहारा नहीं होता तो माँ ही लेती है। दुनियादारी को इकट्ठा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने खुद ही ले लिया अपने बाबू के बाल। और मेरे बाबू चुपचाप से देखिए कितने प्यार से बाल कटवा रहा है, कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है। पहले तो उसने बहुत आराम से बाल कटाया, और देखिए जब ज़्यादा रोने लगा तो देखो उसकी चाची उसे खिला रही है ताकि वो रोए ना। और इन लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, ये लोग मेरे साथ रहे तो मेरा आराम से काम हो गया। अदरवाइज़ तो मुझे कितनी परेशानी होती मेरी वजह से। ये लोग गए, और इनके दो बच्चे भी हैं मेरे देवर के, तो वो लोग भी मेरे से घुल मिल गए थे अच्छे से। वो भी बाबू को खिला रहे थे, तो बाबू इतना तंग नहीं कर रहा था। और बाल कटने के बाद अब कुंड के पानी में नहलाया जाता है बाबा धाम में, जो महादेव से पानी निकलता है उस पानी से। लेकिन ठंड ज़्यादा थी तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी, तो उन्होंने बोला आप इसके बाल ही धुला दीजिए, बस सर आप नहलाइए मत। तो मैंने इसके बाल धुला दिए, बस मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि ठंडा पानी था और ऊपर से ठंडा मौसम। अब ये पंडित जी पूजा करवा रहे हैं बाल कटने के बाद, मुंडन होने के बाद। वो एक गठबंधन के लिए आशीर्वाद दिलवा रहे हैं भगवान से। एक छोर पे बांध दिया है उन्होंने महादेव के मंदिर पे, अब पार्वती माता के मंदिर पे लेके जा रहे हैं इसको। और हम साथ साथ पकड़ के जा रहे हैं, मंत्रों के साथ वो करते हैं ये सब दोस्तों। हर चीज़ मंत्रों से ही होती है। आपको तो पता है बड़े बड़े धामों में क्या होता है। और वैसे भी इसका नाम बाबा धाम है, बहुत बड़ा धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको पता है नियमों से ही की जाती है, और मंत्रों के उच्चारण से ही होती है। पंडित जी उच्चारण कर रहे थे। और देखिए ये महादेव का मंदिर से हम पार्वती माता के मंदिर तक ले जा रहे हैं, छोर को वहाँ बांधेंगे, और तब तक मंत्र चलते रहते हैं और अपने हाथ से हम ले जाते हैं।
तो ये मैं बाबू के हाथ से कराना चाह रही थी अपने, तो वही मैं बाबू, लेकिन आशीर्वाद तो पंडित जी ने सबको ही दिलवाया। मेरे देवर देवरानी थे, उनके जो भी थे साथ में दोस्त यार वो भी थे। मैं मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और आपको पता है जिसका तो कोई नहीं है उसका तो भगवान ही होता है। सारे काम आराम से हो जाते हैं, जो बाहर घर वाले नहीं करते हैं वो बाहर वाले कर देते हैं कई बार, वही बात है दोस्तों बस। और अच्छे से मेरे बेटे का बहुत अच्छे से मुंडन हुआ, भगवान से बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला हमें, और मेरा बेटा, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और हमें बहुत इन्जॉय भी किया और मज़ा भी किया। फिर पंडित जी बात कर रहे हैं, वही सब बता रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों की पूजा अच्छे से हो गई, आप लोग खुश हैं। हमने कहा मेरी तो सबसे अच्छे से हो गई, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। उसके बाद हम बहुत थक चुके थे क्योंकि इसमें 2-3 घंटे लग चुके थे, तो फिर हमें भूख लगी थी क्योंकि सुबह हम निकले थे खाली पेट, क्योंकि हमें जलधारी करना था, तो खाली पेट ही जाया जाता है। ज्योतिर्लिंग इतना बड़ा तो हम खा के तो जाते नहीं, तो हम फिर किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने थोड़ा खाया पिया, भर पेट खाया अच्छे से, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी शाम की फ़्लाइट थी। तो अच्छे से खा पी के फिर हमने थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और आगे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ दोस्तों। बाय बाय। आप लोग मुझे ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, और बताइए कैसा किया मैंने मुंडन दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय। ऐसे मुझे देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये मैं खाना खा रही हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी।